आदमी एक बहुत गहरी नींद में है और उस नींद की अवस्था में धर्म के नाम पर जो भी उसको खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं वो बेचारा स्वीकार कर लेता है। न कुछ चिंतन करता, न खोजता, न अर्थ जानता, कुछ करता नहीं। वो उसको दोहराने लगता है तोतों की तरह। ऐसे ही हमारे भारत में अनेक अनेक बहुत गहराई लिए हुए हर धर्म के पास अपने अपने महामंत्र हैं। उसमें से एक मंत्र, आज शिवरात्रि है, उस मंत्र को हम महामृत्युंजय मंत्र के नाम से जानते हैं। बहुत सी भ्रांत धारणा है इस मंत्र के बारे में कि इसके जपने से मृत्यु नहीं आती, मृत्यु दूर भाग जाती है। पता नहीं क्या क्या कपोल कल्पनाएं इस मंत्र को लेकर आम आदमी में प्रचलित है। जबकि इसके मंत्र के अर्थ को अगर आप जानो, जब भी हम जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मंत्र कोई और ही गुणगान गा रहा है। जो आदमी की समझ है इस मंत्र के बारे में और ये मंत्र, उसका कहीं कोई तालमेल नहीं है। महामृत्युंजय मंत्र ये पूरा का पूरा भगवान शिव की आराधना का मंत्र है। शुरुआत होती है ओम से। भारत के समस्त ग्रंथ, समस्त मंत्र, इसकी शुरुआत ओम से होती है, अंत भी ओम से होता है। ओम प्रथम भी है, ओम अंत भी है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमि बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस मंत्र का हिंदी अर्थ समझ लें आप। इसका अर्थ क्या होता है कि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र है, जो सुगंधित है और हमारा पोषण करते हैं। जैसे फल शाखा के बंधन से मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम भी मृत्यु और नश्वरता से मुक्त हो जाए। ये इसका हिंदी अर्थ हुआ इस मंत्र का। देखिए, मंत्र और उसके ध्वनि में बहुत विशेष शक्तियां होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पुराने गुरुकुल के युगों में, जब उपनिषदों का युग था भारत में, उस समय जो यज्ञ होते थे और जो लकड़ी को यज्ञ में जलाया जाता था, वो किसी भी माचिस की काड़ी से नहीं जलाते थे। वे लोग मंत्र के उच्चार होते थे और उस मंत्र की ध्वनियों के कारण उसमें से आग लग जाती थी उन लकड़ियों में। तो मंत्र किस ढंग से उच्चारित किया जाए, कौन से शब्द पर ज्यादा जोर दिया जाए, किस पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाए, जब तक ये राज पता ना चले तब तक मंत्र कोई काम नहीं करता। तो मंत्र में बड़ी शक्ति होती है। लेकिन इस मंत्र, कोई भी मंत्र का बिना अर्थ जाने, अगर आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लाखों बार भी उस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे, दोहराएंगे, रटेंगे, जाप करेंगे, तो भी कोई भी लाभ नहीं होगा। वो आपको अर्थ ही पता नहीं है। अच्छा, समस्या कानों को नहीं है जहां मंत्र डाल रहे आप,
कि कान को समस्या है? समस्या कान को नहीं है कि कान में कुछ मंत्र पड़ गया तो समस्या दूर हो जाएगी। समस्या भीतर बैठे अहंकार को है। वो जो बैठा ना भीतर, मैं बना हुआ, और वो अहंकार अज्ञान से भरा हुआ है। और इस अहम के पास स्वयं को लेकर एक झूठी मान्यता भी होती है। अपने मैं को बहुत झूठी मान्यता में जीता है तुम्हारा अहंकार। अपने बारे में एक उसका झूठा विश्वास भी होता है इस अहंकार का, और इस झूठे विश्वास के कारण उसके भीतर भय भी होता है। अब आप कुछ मंत्र सुन रहे हो, दोहरा रहे हो, रट रहे हो, जाप कर रहे हो। लोग कहते हैं इसका 1 लाख बार जप करो, ये हो जाएगा। कुछ नहीं होता। रट रहे लोग, जाप कर रहे लोग बिना इसका अर्थ जाने, जिसका आपको मतलब ही पता नहीं, तो उससे आपका मिथ्या ज्ञान और भीतर का जो भय है वो दूर नहीं होता। तो मूल समस्या क्या है हमारी? कि हम नासमझ हैं, हमारे पास समझ नहीं है, और उसी नासमझी से हमारे भीतर तमाम तरह के चित्त में विकार भी पैदा हो रहे हैं। अब इस नासमझी को समझने के लिए कि मेरे भीतर क्या क्या नासमझी है, इसको समझने के लिए आपने मंत्रोच्चार करा, और उस मंत्र को भी आप नहीं समझते। खेल देख रहे हो? भीतर नासमझी, मंत्र का आपको पता नहीं अर्थ का, और आपने मंत्रोच्चार किया, उसको भी आप नहीं समझते, उसका अर्थ आपको पता नहीं। तो आपकी नासमझी का उपचार कैसे हो जाएगा? और समस्या है बोधहीनता की, कि आपके भीतर बोध नहीं है, समझ नहीं है, कि जो एक एक व्यक्ति की ये प्रॉब्लम है, बोधहीनता। और उस आदमी को लोग ऐसा मंत्र दे रहे हैं जिसको वो जानता ही नहीं, समझता ही नहीं। पहले ही बेचारा वो जिंदगी को नहीं समझता, इसलिए वो परेशान है। फिर आपने उसको एक मंत्र पकड़ा दिया, उस मंत्र को भी नहीं समझता। तो न समझने से न समझने का इलाज कभी होता नहीं। भारत में गायत्री मंत्र के साथ साथ जो मंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित है उनमें महामृत्युंजय मंत्र भी है। इस मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। आहा। और भारत के समस्त महानतम ग्रंथ इसी से शुरू करते हैं अपनी बात को, और अंत भी इससे होता है ओम शांति ही शांति ही शांति। आइए, आज भगवान महादेव का शिवरात्रि पर्व है, तो हम उनको आह्वान करते, प्रार्थना करते हैं कि हमको अपने इस मंत्र का अर्थ समझाएं। तो पहले हम ओम को समझते हैं। बहुत से ज्ञानियों ने इसको समझाया आपको। ये 3 शब्दों से बना है, अ, उ और मा। अंग्रेज में गॉड इसी से आया है। ब्रह्मा विष्णु में हमारी इसकी धारणा है। जीओडी गॉड पश्चिम से आया। जी मतलब जनरेटर, ओ मतलब ऑपरेटर, और डी मतलब डिस्ट्रॉयर। ब्रह्मा का काम है बनाना, विष्णु का काम है ऑपरेट करना, पालन करता, और भगवान शंकर का काम है विनाश कर देना। इससे गॉड बना पश्चिम में। तो ओम से इसकी शुरुआत हुई, इस मंत्र की। अलग अलग ज्ञानियों ने अलग अलग ढंग से इसको समझाने की कोशिश की। आज हम भी समझने की कोशिश करते हैं। 3 शब्दों का समावेश है, जैसा मैंने बताया, अ, उ और मा।
देखिए, अगर आपको वास्तव में कोई वास्तविक सच्चा एकदम अनपॉल्यूटेड ज्ञान चाहिए जिसमें कोई मिलावट नहीं की गई है, तो आप उपनिषदों में जाना, वहां कोई मिलावट नहीं है। बाकी सब में कुछ न कुछ मिलावट मिलेगी आपको, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऋषि ने अपना डाल दिया अपना। लेकिन उपनिषद बहुत अछूते हैं भारत के। उपनिषदों के पास जाओगे तो आपको अब ओम का अलग अर्थ मिलेगा। क्या कहते हैं उपनिषद ओम के बारे में? वे कहते हैं ये चेतना के 3 तल हैं, 3 शब्द चेतना के 3 तल है। क्योंकि उपनिषद तो तुम्हारी बात करेगा ना, मनुष्य की बात करता है उपनिषद। चेतना के 3 तल है, चेतना की 3 अवस्थाएं हैं और उनके प्रतीक होते हैं ये 3 शब्द। तो कहते हैं अ किसका प्रतीक है? जागृत अवस्था का, जिसको आप दैनंदिन दिन में उपयोग करते हो, इस अवस्था का कि आप चलते हो, फिरते हो, कमाते हो, ऑफिस जाते हो, घर चलाते हो, खाना बनाते हो, बिस्तर लगाते हो। ये एक आम काम चलाऊ जागृति है जिससे आपका काम चलता है। इतनी जागृति थोड़ी बहुत पशुओं में भी होती है जो आप में होती है। ऊ है स्वप्न अवस्था, आप सपना देखते हो रात में। और मां का अर्थ बताया सुसुप्ति, सो जाना। तो उसके बाद फिर क्या आता है? अयुमा के, आप आपने ओम बोला, 3 शब्द बोल दिए। उसके बाद जब आप उच्चारण करते ओम का तो आता है मौन। तो हम कैसे बोलते हैं? देखिए, ओम को हमने उच्चारण किया तो आखिर में पहले शब्द आए और बाद में एकदम मौन आ गया। ओ इसमें आप मिट रहे हो। अंत में जो आपकी सुसुप्ति है, सोने की अवस्था, वो भी मिट रही है और मौन में समा रही है। ओम का क्या अर्थ है? मिटना। इसको सदा याद रखना। ओम का अर्थ है उस अंत में जो मौन चला गया बहुत दूर तक। ओम बोला आपने और वो जो गूंज गया, वो मौन में चला गया, वो मिटना है। उस मिटने को याद रखना। पूरा का पूरा वेदांत जो है वो ओम में समाया हुआ है। लेकिन आप सिर्फ ओम 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 कहते रहोगे बिना ओम का अर्थ जाने कि क्या रहस्य है इसका मिटने का, क्या ये संदेश दे रहा है, उससे आप लाभ नहीं पाओगे। तो चेतना की जो 3 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न और सुसुप्ति, तो तीनों को समझो और साफ साफ जानो कि अहंकार इन 3 अवस्थाओं में कैसे कैसे सक्रिय रहता है, तीनों अवस्थाओं में, और क्या पाना चाहता है। और जो फिर पाना चाहता है, असली चीज जो पाना चाहता है, मैं उसमें मौन में प्रविष्ट हो जाऊं, उसमें समा जाऊं, मौन में चला जाऊं। जैसे आप देखो मंदिर में घंटी बजाते हैं, यहां भी ओम की बात चल रही, देखना ये घंटा रखा गया मंदिर में। हमारे भारत में बहुत बड़ा विज्ञान खोजा गया था, कैसे मनुष्य को 24 घंटे में कहां कहां से उसको उसकी खबर मिलती रहे, चोट लगती रहे उस पर दिन भर। तो मंदिर बनाए गए। जैसे मंदिर में आप घंटा बजाते हो तो ध्वनि कैसी आती है? वो एकदम नहीं मिट जाती, वो धीरे 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 घंटी बजने के बाद मौन में घुलती चली जाती है। तो ओम क्या है? ओम एक प्रार्थना है कि मैं भी धीरे धीरे कैसे घुल जाऊं, मैं भी धीरे धीरे इस डिवाइन में, इस उपस्थिति में, इस समष्टि के साथ मैं कैसे घुलता चला जाऊं।
और मुझे परमात्मा ने उम्र की अवधि दी, समय दिया, और इसलिए समय दिया कि मैं इस विराट में, इस ब्रह्म में मैं घुलता जाऊं। ओम तो ठीक है, अ उ म तो ठीक है, मुझे मिला, उसके बाद मुझे मौन भी मिल जाए, ये मिला ठीक है, शब्द मुझे मिले बोलने के लिए, लेकिन मौन भी मुझे मिल जाए, यही प्रार्थना है। तो ओम से शुरुआत होती है। फिर दूसरा शब्द क्या आता है इसमें? त्र्यंबकम। अम्बक माने होता अर्थ नेत्र, और त्रय से क्या आशय है? 3। त्र्यंबक का मतलब आंखें, और त्रय मतलब 3। महादेव को इस मंत्र से संबोधित किया गया है, हे 3 आंखों वाले। जैसे ओम में भी 3 है, और उसके बाद जो चौथी अवस्था है मौन की, वो आखिरी है, और वही लक्ष्य है, जपने में, बोलने में और समझने में वही साध्य है। वैसे जब हम 3 आंखों की बात कर रहे हैं, तो यहां ये जो तीसरी आंख है, ये अद्वैत के बारे में कुछ वर्णन करती है। ये द्योतक है अद्वैत का। हम द्वैत में जीते हैं, हर चीज 2 में डिवाइडेड है। दिन है तो रात है, काला है तो सफेद है, फूल है तो कांटे हैं, हर चीज 2 में डिवाइड है। तो 2 आंखें द्वैत का द्योतक है। ये 2 आंखें आपको जगत में बांध के रखती है। तीसरी आंख आपको जगत के मोहपाश से मुक्त करती है। ये 2 आंखें आपको बांध के रखती है। महादेव और शिव इसलिए अनूठे हैं और विशेष है, क्योंकि उनके पास तीसरा नेत्र भी है। और तुम्हारी समस्त साधना का लक्ष्य एक ही होता है, उस तीसरे में प्रवेश कर जाना, द्वैत को छोड़ करके। क्या बात! 2 में तो उलझे हो ना, सारा खेल 2 का है। उस 2 से कैसे मुक्त हो जाऊं? मैं राग में उलझाऊं, द्वेष में उलझाऊं, प्रेम में उलझाऊं, तो घृणा में भी उलझाऊं, हर चीज 2 में है। उस तीसरे में प्रवेश कर जाना, जो ओम में चौथा है मौन, वो त्र्यंबक में तीसरा है। आंखें कहां देखती है? बाहर को देखती है। तीसरी आंख किसका प्रतीक है? स्वयं को देखने का। तो तीसरी आंख क्या हो गई? आत्मज्ञानी हो गई, वो स्वयं को देखता है। तो त्र्यंबकम, हे 3 आंखों वाले महादेव। तो महादेव की स्तुति की जा रही है, उससे हम बात कर रहे हैं जो स्वयं को देख सकता है, उससे बात की जा रही है जो स्वयं को देख रहा है। किसी अरे गरे रत्तू गरे से बात नहीं करना, ऋषि बात नहीं करता। तो संदेश क्या दे रहा ऋषि इसमें? कि सिर्फ उसी से बात करो जीवन में जो स्वयं को देख सकता है। दिन भर हम किन लोगों से बातें करते हैं? जरा देखना अपने जीवन को आप। दिन भर कहां कहां किन किन लोगों से बात करते हैं हम। और यहां ऋषि कहता है सिर्फ उसी से बात करो जो स्वयं को देख सकता है। महादेव के अलावा और कौन है जिससे बात की जाए? हम क्यों किसी 2 आंख वालों से बात करके अपना समय नष्ट करें? जीवन में अवधि कितनी मिली है पता नहीं, और जितनी मिली है थोड़ी सी अवधि, क्या उसको भी 2 आंख वालों से बात करके नष्ट कर दें हम पूरा दिन भर, पूरा जीवन? नहीं। तो मुझे बात किससे करनी है? संदेश क्या दिया जा रहा है? जिसके पास तीसरी हो, जो आत्मज्ञानी हो। अब शब्द आगे शब्द आता है इसके बाद, यजामहे। यज यानी जोड़ना, आहुति, पूजा, अर्चना, उसके लिए यजामहे शब्द आया है कि हम शिव की आराधना करते हैं। सुगंधि पुष्टि वर्धनम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसमें बहुत सुंदर शब्द है ये इस मंत्र में। सुगंधि पुष्टि वर्धनम। अब शिव के साथ सुगंध को जोड़ा जा रहा है। गजब कर दिया।
क्या और कुछ सिंबॉलिक तत्व नहीं मिला इनको जोड़ने के लिए? सुगंध को क्यों जोड़ा? गंध किसका विषय है? नाक का। तो सुगंध और पुष्टिवर्धनम क्यों कहा जा रहा है? क्या शरीर के स्वास्थ्य बढ़ाने की बात हो रही है यहां पर पुष्टिवर्धनम? क्या पहलवानी की बात कर रहे हैं इस मंत्र में कि पहलवान बन जाओ? ये क्या बात हो रही है यहां पर? जिसने ओम को नहीं समझा पहले, वो आगे की बात को नहीं समझ सकता। जो मौन में नहीं चला गया, जो मौन में घुल नहीं गया, जो खो नहीं गया, उसको आगे के सूत्र समझ में नहीं आते। इसलिए पहले शब्द पर पहरेदार ओम को खड़ा कर दिया। ओम को पहले समझो, मौन में पहले जाओ, घुल जाओ, डूब जाओ, अपने को हटा लो, खो जाओ, इस ओम की ध्वनि में अपने को निमज्जित कर दो। इसलिए ओम को पहले प्रारंभ में बिठाया चौकीदार बना करके कि पहले मेरे को समझ। ओम द्वारपाल है। ओम कहता है मुझे समझ गया तो आगे का एक एक शब्द समझ में आएगा। जो मुझे नहीं समझा वो श्लोक को 1000 बार भी दोहराए, कुछ नहीं पाएगा। तुम दोहराते रहो ओम ओम ओम, नहीं समझ में आएगा। सुगंध से आशय है यहां ऋषि का सूक्ष्म। सुगंध सूक्ष्म होती है। आपने फूल देखा है? फूल देखा सबने? रोज देखते हैं बगीचे में, घर पे फूल लाते हैं हम लोग, फूल दिखाई पड़ता है, सुगंध दिखती है? फूल दिखता है, सुगंध नहीं दिखती। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अदृश्य होकर भी व्याप्त है तो अदृश्य, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन है तो सही, अनुभव में आ रहा है। किसी बगीचे से आप 2-4 मीटर भी अगर आप दूर रहो, 500 मीटर भी दूर हो जाओ आप किसी बगीचे से, और रात का समय है और रजनीगंधा खिला हो खूब वहां, तो सुगंध आ जाती है। रात है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या आ गई? सुगंध। तो इसलिए शिव को यहां पर सुगंध कहकर उनकी ओर इशारा हुआ है, सुगंधी। इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि लोग मंत्र जाप करते हुए कोई अगरबत्ती जला लेते। ये मंत्र कहता नहीं कि आप अगरबत्ती जलाइए, लेकिन लोग जलाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आदमी सोया हुआ है, उसको कुछ भी पकड़ा दीजिए, आप पकड़ लेता है वो। धूप जला लेते लोग, अगरबत्ती जला लेते लोग। अब सुगंधी पुष्टिवर्धनम आया तो लोग केले खाने लगते हैं कि यहां बात पहलवानी की हो रही है, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना है, चलो केले खाओ। समझ में आना चाहिए ना चीजों को। तो केला खा लेता आदमी, अगरबत्ती जलाई, केला खाया, अमरूद खाया, पुष्टिवर्धनम। ये हमारे धर्म का बुरा हाल है। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है उसको हम आत्मा कहते हैं, उसको हम चेतना कहते हैं। ये उपनिषदों की घोषणा है। तो सुगंध जो है वो बहुत सूक्ष्म है, दिखाई नहीं पड़ती फिर भी है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं पड़ती फिर भी है, प्रेम दिखाई नहीं पड़ता फिर भी है। तो जीवन के जो उच्चतर चीजें हैं वो दिखाई तो पड़ती नहीं, लेकिन होती है। तो शिव के सुगंध की बात 2 आंख वालों को उन तक पहुंचाने का रास्ता बता रही है ये सुगंध की बात। तो 2 आंख वाले हम लोग हैं ना, उनको रास्ता दिखा रही है सुगंध। तो हमको कैसे पहुंचना है? आंखों को अपनी सही दृश्य की ओर लेके जाओ। हम दिन भर क्या देखते हैं? देखिए अपने जीवन को आप जरा देखिए, हम दिन भर क्या देखते रहते हैं। आजकल लोग 10-10 घंटे टेलीविजन देखते हैं घर में बैठे बैठे। माँ बाप बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और विनाश कर देते हैं बच्चों का। दिन भर हम क्या देखते हैं? तो कहते हैं अपने मन को सदसंगति की ओर ले जाइए, अपने कानों को सद शब्दों की तरफ लेके जाओ,
और अपनी नासिका को सुगंध की तरफ ले जाओ, शरीर की त्वचा को सही स्पर्श की तरफ ले जाओ। और सही स्पर्श क्या है, ये ओम ने पहले बता दिया, जो बिल्कुल खो गया, चला गया। सही स्पर्श क्या है, जो आपको तीन से हटाकर, ओम से हटाकर, ओम के तीन शब्दों से हटाकर जो आपको चौथे में डाल दे, वो सही स्पर्श है। तो तीन में तो कोई भी डाल देगा आपको। तीन में डालने का मतलब क्या है कि आपको किसी ने जागृत अवस्था में चाय पिला दी। अब जागृत अवस्था में तो चाय पीता आदमी ना, आप दिन भर चाय पीते हैं, तो कौन पीता है चाय, जागृत सब पीता है। तो ऐसे की संगत करने से कोई लाभ नहीं है जो जिंदगी भर आपको चाय पिलाता रह जाए। दूसरी संगत क्या होती है जगत की, कि सपने देखता आदमी, कोई सपनों में कामना बनकर आ रहा है, कोई राजकुमार बन के आ रहा है, कोई सपनों की रानी बन के आ रही है। ऐसे की संगति करने का भी कोई लाभ नहीं है। कोई चाय पिला दे, पेट भर दे, धन दे दे, ये किसका विषय है, ये जागृति का विषय है। जो स्वप्न में आ जाए, जबरदस्त कामना बनकर सपने में घूम रहा है, घोड़े पे सवार, उसकी भी संगति करने का कोई फायदा नहीं है। और जो इतना मूर्छित कर दे तीसरी अवस्था में कि सपना भी ना आए, तो ऐसी संगत से भी कोई फायदा नहीं। संगति ऐसी चाहिए जो आपको चेतना की सब अवस्थाओं से उठाकर स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति, जिसका प्रेम ऐसा हो, बात को समझना, जिसका प्रेम ऐसा हो कि आप उस प्रेम के लिए तीनों को लांघ जाए, परवाह ना करें। जिसके प्रेम का आकर्षण ऐसा हो कि आप तीनों को लांघ जाए चौथे के लिए। तो पुष्टिवर्धनम माने क्या होता है, ताकत, मजबूती। तो कहा गया है प्रार्थना में कि भगवान महादेव ताकत देते हैं, पुष्टि का वर्धन करते हैं, क्योंकि तुम्हारे अहम को ताकत की जरूरत है। अब यहां बहुत गहरी बात बता रहा मैं आपको। तुम्हारे अहंकार को ताकत की जरूरत है ताकि वो आदत को छोड़ करके प्रेम को अपने जीवन में वरीयता दे सके। तुम्हारे जीवन में प्रेम क्यों नहीं है, क्योंकि तुम अहंकार से भरे हो। तुम प्रेम का निवेदन करते नहीं, तुमको शर्म आती है, तुमको संकोच आता है, क्योंकि तुम्हारा अहंकार चोट खाता है। अगर इनकार कर दिया किसी ने तो तुम संकोच से भर भर के जीवन को बिता के चले जाते हो। तो तुम्हारे अहम को ताकत की जरूरत है। इसलिए कहा गया पुष्टिवर्धनम, भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि हमको ताकत दो ताकि मैं अपनी इस आदत को छोड़कर प्रेम को वरीयता दे सकूं। ध्यान रखना कि आदत की ओर, जो आपकी आदतें पड़ी हुई है, आदत की ओर जाने के लिए ताकत नहीं चाहिए। वो तो आप जाते ही हो, वहां किसी ताकत की जरूरत नहीं, वो तो आपकी आदत ही पड़ चुकी है, वहां किसी ताकत की जरूरत नहीं है। कमजोर से कमजोर आदमी भी आदत का अनुगमन कर लेता है, पर प्रेम की ओर जाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। बात समझ में आ रही है आपके? प्रेम की ओर जाने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। आदतों की तरफ जाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, प्रेम के लिए उठान चाहिए, उसमें चाहिए ताकत जाने के लिए। गिरने के लिए कोई ताकत की जरूरत पड़ती है क्या? उठने के लिए ताकत चाहिए। तो पुष्टि वर्धनम, शिव जो है वो ताकत देते हैं। अच्छा, आपको भगवान शंकर की ताकत मिली, आप में पुष्टि वर्धनम आया, ये आपको कैसे पता चलेगा, कैसे मालूम पड़ेगा आपको? एक ही कसौटी होगी कि मैं अपनी आदत को तोड़ पा रहा हूं या नहीं, इससे पता चलेगा आपको। मैं अपने पुराने ढर्रे, अपने पुराने जीवन के पैटर्न्स, पुरानी वृत्तियां, ये सब तोड़ पा रहा हूं या नहीं। अगर मैं तोड़ पा रहा हूं अपने इस आदत मशीनीकरण के जीवन को, तो समझना कि मेरा पुष्टिवर्धन हो रहा है, नहीं तो कुछ नहीं हो रहा, जीवन नष्ट हो रहा है। और शिवत्व इसी में है दोस्तों
कि आप अपने अतीत को, अपने अहम को, स्वयं को पूरी तरह तोड़ सको, और यही ताकत की पहचान है। तभी आप वीर हो, महावीर हो। अगर खुद तोड़ सको तो ये अर्थ है पुष्टिवर्धन का। अब अगला शब्द आता है उर्वा रूरकम। ककड़ी जानते हो क्या होता है? वो अपने आप ककड़ी बेल से पकती है तो अलग हो जाती है, टूट जाती है बेल पकने के बाद। अब ये जो उपनिषदों के रहस्यमय मंत्र दृष्टा ऋषि है, बिल्कुल एक अच्छे काव्यात्मक अंदाज में बात कर रहे हैं कि जैसे ककड़ी वो चुपचाप पकने के बाद अलग हो जाती है, वैसे ही महादेव मैं भी पक जाऊं और अलग हो जाऊं अपने सभी भ्रमों से, अपने सभी बंधनों से, अपने सभी जालों से। जैसे ककड़ी पक गई, वैसे ही महादेव मैं भी पक जाऊं। मुझे पका दो, मुझे परिपक्व कर दो, मुझे मेरी निष्पत्ति तक पहुंचा दो। आगे क्या है? बंधनान मृत्योर्मुक्षीय। बंधनात् कहता है, बंधनात् बंधन से मुक्ति चाहिए, अमृत से मुक्ति नहीं चाहिए। अमृतात् उससे मुक्ति मत करना, मुझे बंधन से मुक्त करना। महादेव मेरे अहंकार पर इतनी कृपा कर देना कि कहीं मैं अमृत से दूर न हो जाऊं। इस महामंत्र को अगर आपने समझ लिया, जो मैंने समझाया, पूरा महामृत्युंजय मंत्र समझने के बाद एक स्मरण बस पर्याप्त होगा। इसको रटने की भी जरूरत नहीं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं। और फिर इस मंत्र को आपने अगर समझ लिया और ये आपके रोम रोम ने इसको पचा लिया, तो फिर आपके भीतर एक अनुगूंज चलने लगती है, एक गुंजन। उसको फिर दोहराना नहीं पड़ता, होठों पर, मन में भी दोहराना नहीं पड़ता। बस एक स्मरण और एक अर्थवत्ता तुम्हारे जीवन में आ जाती है। हम सब मिलकर आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान देवादिदेव महादेव को बहुत बहुत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने अपनी सूक्ष्म उपस्थिति से अपने इस मंत्र को हमें समझाया। ओम शांति शांति शांति।